मैं सेशन में हूँ अभी, है ना, लाइव हो गया। हाँ, बाद में फ़ोन कर। थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार। आर्यन चैरिटेबल फाउंडेशन के इस आध्यात्मिक सीरीज़ में मैं राजेंद्र सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? एम आई विजिबल एंड ऑडिबल? एनीबडी? आई होप सो। ओके, आई विल मेक ए स्टार्ट। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैसेज जाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो फीडबैक आने में उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट। तो आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, पर आपका फीडबैक मुझ तक आने में टाइम लगता है। यस। तो पूछना इसलिए ज़रूरी रहता है कि आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं, वरना हम वन साइडर बोलते रहें और आवाज़ ना पहुंचे तो एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। मेरा ये सेशन जो है, जैसा बताया गया है आपको, दंत कथाओं का मनोविज्ञान, बड़ा ही रोचक विषय है। देखिए, ये आध्यात्म जो विषय है, इस पे ऐसा कुछ ये दूसरे विषय जैसा नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, ये जिसका जो आजीविका होती है। हाँ, सीमा जी, मंजू जी आ गए, वेरी गुड। तो ये जिसका लाइवलीहुड से कनेक्शन होता है, उसका वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहता है। लेकिन ये आध्यात्म तो लाइफ से कनेक्टेड है, इसमें तो सभी का इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। जैसा पिछले एपिसोड में, हाँ नमस्ते लीना जी, जैसे पिछले एपिसोड में भी हमने जिक्र किया है, ये अलग अलग तरीके से एक ही बात कही जाती है कि हमारे अंदर भी कुछ परमानेंट है जो दिख नहीं रहा है, इंद्रियों से परे है, लेकिन हमारे शरीर में का कुछ अंश ऐसा है जो परमानेंट है, जो जीवन के जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। तो उस परमानेंट से प्रकृति के पीछे जो ओमनीपोटेंट, जो परम पिता, परम शक्ति, परमेश्वर छिपे हैं, ये हम उन तक जा रहे हैं। यानी ये परमानेंट से परमानेंट की खोज है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शरीर अगर किसी मटेरियल को खोजता है तो वो मटेरियलिस्टिक है और दोनों नाशवान हैं, दोनों कुछ समय बाद नहीं रहेंगे। जो आध्यात्म जिसको मिथ्या कहा गया है, वो यही है। मिथ्या मतलब जिसका अस्तित्व सीमित समय के लिए है। तो उसके बारे में जितना भी ज्ञान इंसान अर्जित कर ले, वो अल्टीमेटली जाना ही है, खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है। लेकिन आध्यात्म कैसा है, क्योंकि ये परमानेंट के द्वारा परमानेंट के बारे में जाना गया है, तो ये अपने अंदर रहता है, पहली चीज़। अच्छा, अब दूसरों को ये लगता है कि भाई हम जो हमारे सब्जेक्ट से कनेक्टेड हैं, वो तो हम लाइवलीहुड के लिए काम में आते हैं, लेकिन आध्यात्म ऐसा है कि हमको डेली लाइफ में काम आएगा। जो भी हो रहा है, कहते हैं ना, लाइफ इज़ 10% व्हाट यू मेक इट एंड 90% हाउ यू टेक इट। तो हमारे डेली जीवन में सुधार आता है, सरलता आती है, सुख आता है, शांति मिलती है, समृद्धि आती है, सफलता मिलती है। क्योंकि हम बिना घबराए, बिना टेंशन में आए, है ना, बिना उलझन में आए, बड़ी क्लैरिटी के साथ, धीरे धीरे, कॉन्फिडेंटली, कूलली, सिस्टमैटिकली, प्रायोरिटाइज करते हुए अपने कामों को करते हैं। तो आध्यात्म जो है खाली कोई विषय का ज्ञान नहीं है, ये एक वे ऑफ थिंकिंग है।
वे ऑफ लाइफ है, ये सोच है, ये जीवन जीने का तरीका है। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो बड़ा कूल, काम, कंपोज रहता है, ज़रूरी काम को करता है, सही काम को करता है, सही तरीके से करता है ना। प्रॉब्लम से बड़ी आसानी से पार पा लेता है ना। ये हमने अलग अलग एपिसोड में डीप में जाके देखा भी है। और भारतीय संस्कृति की ये एक यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट है, कि इसमें इन्होंने जीवन को एक खोज माना है, एक तलाश है, सतत, कंटिन्यूअस। और तारीफ की बात यह है कि ये सबकी इंडिविजुअल खोज अलग चल रही है। जैसे बाकी विषय में कलेक्टिव ज्ञान होता है ना, यहाँ से पढ़ लिया तो उनने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, फिर स्टीम इंजन बन गया तो फिर डीजल इंजन बन गया तो इलेक्ट्रिक इंजन बन गया। तो वहाँ क्या होता है, कलेक्टिव ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ ये जो खोज है, ये जो यात्रा है, ये सबकी इंडिविजुअल है। तो ये आत्मज्ञान किसी को ऐसे लेना नहीं है, आत्मज्ञान को इंसान प्राप्त होता है, क्योंकि ये अनुभूति की चीज़ है, एहसास करने की चीज़ है। तो अनुभव के साथ एहसास, तो वो उस एहसास के लेवल पे, वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे, वो जैसे चैतन्यता के उस स्तर को उठाते 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 जीता है, तो वहाँ वो आत्म साक्षात्कार बोलते हैं ना, तो वहाँ होता है। तो ये सबकी जर्नी अलग अलग है इसमें। इसीलिए हमारे धर्म में कभी सॉल्यूशन पकड़ाए नहीं है कि ये एंड है, क्योंकि सभी लोग खोज कर रहे हैं। आप किसी को सॉल्यूशन पकड़ा दोगे तो आपने उसकी जर्नी बर्बाद कर दी, है ना। जैसे हम कोई सस्पेंस की फिल्म देखने जाएं, मर्डर मिस्ट्री है या कोई रहस्य है या सस्पेंस है, अब 2.5-3 घंटे उस पिक्चर के सस्पेंस के साथ रोमांचित होंगे हम। लेकिन अगर कोई पहले 15 मिनट में आके ही एंड बता दे कि ये खूनी ये है या ऐसे काम किया है या एंड रिजल्ट ये है, तो पिक्चर का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो फिर अपन बोलेंगे भाई अभी मत बता, हमको पिक्चर एंजॉय करने दे। तो ये खोज है, इस खोज में कोई भी आपको सॉल्यूशन दे देगा तो वो आपकी यात्रा को बेकार कर देगा, निरर्थक कर देगा। तो इसीलिए हमारे धर्म में क्या किया गया है, हमारी संस्कृति में ज्ञान, उसको निरंतर सद्बुद्धि 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 दी जाती है। उनके दिमाग में किसी के कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है, कोई उलझन होती है, उसको वहाँ क्लैरिफाई कर देते हैं और फिर छोड़ देते, जाओ। फिर आगे चलेगा, कहीं उलझेगा, कहीं सवाल करेगा, तो गुरु भी इतना ही करते हैं कि शंका का समाधान कर देते हैं, माइंड में क्लैरिटी डाल देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। वो किसी की जर्नी को ना कोई छेड़ता है ना छेड़ सकता है, क्योंकि ये उसको ही प्राप्त होना है। अगर ये आत्म साक्षात्कार होगा, बौद्धिस्ट या बोध प्राप्त होगा, तो व्यक्ति को स्वयं होगा, वो स्वयं की थिंकिंग और उच्च और हाई ग्रेड पे जाते जाते, तो वो तो स्वयं की जर्नी है। दूसरा खाली आपको बता सकता है, गाइड कर सकता है। तो यहाँ हमारे यहाँ उन्होंने अलग अलग तरीके से, अलग अलग किताबों में आपकी सोच को ही रिफाइन किया है, सोच को ही इम्प्रूव किया है। अब जब हमने सोच इम्प्रूव करी तो हमने किसी खोज के लिए है, पर वो डेली काम में भी आएगी। भाई इंसान ने हेल्थ बनाई है तो खाली ये थोड़ी कि जब वो पिच पे जाके क्रिकेट खेलेगा तो अच्छा खेल खेल सके। अब उसकी हेल्थ अच्छी है तो वो तो डेली लाइफ में भी काम आएगी। उसका जो स्टैमिना है, उसकी जो एकाग्रता है, उसकी जो टीम बिल्डिंग कैपेसिटी है, वो तो उसके ऑफिस में भी काम आएगी, घर में भी काम आएगी, फ्रेंड्स में भी काम आएगी, पार्टीज़ में भी काम आएगी।
तो खेल भावना जो होती है, तो इस तरीके से आपने एलिवेट तो किया है किसी चीज़ के लिए, पर वो आपके डेली यूज़ में काम आता है। तो उसी में से हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा टूल है दंत कथाएं। दंत कथाएं मतलब जो मुंह से बोल बोल के प्रचलन में आई हैं, और हम इनको जितना लाइट समझते हैं उतनी ही एक गहराई लिए हुए हैं। पर तारीफ की बात ये कि गहरे से गहरा आध्यात्म, एडवांस से एडवांस साइकोलॉजी को उन्होंने बड़ी रोचक और इंटरेस्टिंग कहानियों में तब्दील कर दिया और वो हमारे सामने पेश कर दिया, है ना। तो उनकी वजह ये होगी कि जब हम थ्योरी बताते हैं, कोई फिलोसॉफी बताते हैं, तो उसके लिए सुनने वाला जो है बहुत ही एडवांस होना चाहिए, उसका माइंड इतना रिसेप्टिव तो हो कि वो साइकोलॉजी को समझ सके। तो इसलिए उन्होंने कहानी के रूप में गढ़ दिया। अब कहानी तो एक बच्चा भी सुनेगा, उसको इतना इंटरेस्टिंग बना दिया कि बच्चा भी उस कहानी को सुन लेगा, और उसको इतना रोचक बना दिया कि उसकी उत्सुकता बढ़ जाएगी। उसकी उत्सुकता बढ़ जाएगी तो ध्यानपूर्वक उसको सुनेगा। अब वो सुन रहा है कहानी को मनोरंजन के रूप में, लेकिन सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, इंटरेस्ट लेगा तो याद भी रह जाएगी। अब याद उसको रह गई कहानी, लेकिन जैसे जैसे उसकी बुद्धि विकसित होगी, दुनिया के संपर्क में आएगा, वो कहानी के अर्थ निकालने लगेगा। अच्छा, उसमें ऐसा कहा था तो ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ। तो जैसे जैसे उसकी बुद्धि विकसित होगी, वो उस कहानी के और गहरे अर्थ निकालता जाएगा। पहले उसके कहानी के शब्दार्थ निकाल, पहले तो उसने एक इंटरेस्टिंग कहानी ले ली, उसके बाद उसका अर्थ निकालना शुरू करेगा, और उसका ज्ञान बढ़ेगा तो वो उसके भावार्थ निकालना शुरू करेगा कि क्या कहा गया है, परिस्थिति क्या है। और कभी खुदा न खास्ता वो सिचुएशन उसकी लाइफ में अगर आ गई तो वो कहानी का पूरा मैसेज उसके काम में आ जाएगा, और वो सिचुएशन को इजीली टैकल कर लेगा। तो तब उसको कहानी का गूढ़ अर्थ समझ में आएगा। अच्छा, बड़ी तारीफ की बात ये कि ये कहानी जैसे ही अच्छा बच्चों को सुनाई जाती थी, बच्चे की है टेंडर एज, है ना, वो उस समय सपने देखने की उम्र में 13 साल, 14 साल, 15 साल, है ना, ये जो एडोलसेंट एज है, इसमें ये सपने देखने की उम्र है, दुनिया की सच्चाई से वो वाकिफ़ नहीं है, तो वैसे ही सपने देखने की उम्र है। दूसरा, ये कहानियाँ सुनाई जाती थी रात के सोते समय, तो दिन में तो क्या है, बहुत सारी चीज़ें दिखती है, तो ध्यान अपना बटा रहता है, तो फोकस करना ज़रूर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रात में अब सब तरफ अंधेरा है, कमरे में भी कमोबेश अंधेरा है, तो वहाँ जैसे अपन पिक्चर देखते हैं, और पिक्चर के हॉल में अगर लाइट हो तो अपन ठीक से कहानी देख सुन और समझ नहीं पाएंगे, है ना। पास वाले पे ध्यान रहेगा, कौन पॉपकॉर्न खा रहा है, कौन चाय पी रहा है, तो पूरा अंधेरा कर देते हैं, तो सारा फोकस पिक्चर पे चला जाता है। इस तरीके से रात को जब बच्चे को कहानी सुनाई जाती है तो उसका फोकस बढ़ जाता है, एकाग्रता उसकी बढ़ जाती है। तो पहली चीज़ तो उसकी सुनने की क्षमता बढ़ गई, दूसरी चीज़ एकाग्र होने की क्षमता बढ़ गई, पूरा फोकस कहानी पे। तीसरी चीज़ उसकी विजुलाइज करने की क्षमता बढ़ गई कि जब बोलते एक राजकुमार था, वो सफ़ेद घोड़े पे जाता था, इतनी बड़ी उसकी तलवार थी, ऐसा उसका मुकुट था, ऐसा मुस्कुराता रहता था, तो बच्चे का क्या इमेजिनेशन पावर भी बढ़ता है। अच्छा, फिर कहानी जब होती है तो वो बातें याद रह जाती हैं। अब उसका जो पार्ट, उसका जो हीरो है, वो क्या क्या करता है, ये अनजाने में
बच्चे की साइकोलॉजी इम्प्रूव करके उस पोजीशन में ले आता है। अब वो स्थिति आने पे वही करेगा जो उस कहानी के पात्र ने किया था। ये कहानी दंत कथाओं में सब तरह की चलती हैं, पर उसमें से अपने को पॉजिटिव कहानी पकड़नी है और उन्हीं को प्रचार प्रसार में लाना है। नेगेटिव कहानी पकड़ेंगे तो नेगेटिव इफेक्ट होएगा, है ना। जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था ना कि पूजा करते वक्त किसी ने कहा ये लाल कपड़ा हो, सफ़ेद कपड़ा हो, पीले चावल हो, ऐसा पूजा करेंगे तो ईश्वर प्रसन्न होंगे और आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो पूजा करने के बाद इंसान का जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो आस्था बढ़ती है, उससे वो काम अच्छा कर लेता है। पर उसमें किसी ने नेगेटिव डाल दिया कि भाई बंदर का ख्याल आएगा तो आपकी पूजा नष्ट हो जाएगी और आपके काम बिगड़ जाएंगे। तो क्या होगा कि आपको बंदर का ख्याल आ जाएगा, बंदर का ख्याल आ जाएगा तो फिर आपको लगेगा पूजा नष्ट हो गई। पूजा नष्ट हो गई तो अब आपका मनोबल वैसे डाउन हो जाएगा। तो ये मनोबल अगर अनजाने में इसको डील करेंगे तो ये टूल उल्टा काम हो जाएगा। तो पॉजिटिव कहानियों को पॉजिटिव वे में उस पर्टिकुलर एज में रात को सोते वक्त बच्चे को सुनाई गई है। जिस समय वो जागृत अवस्था से सुप्ता अवस्था में जा रहा है तो बीच में एक पीरियड आता है ट्रांस का। उस पीरियड में 50-50 होता है। तो उस समय जो बात कही जाती है वो मन मस्तिष्क में ज़रा गहरे बैठ जाती है। तो गहरे बैठ जाती है तो अब उसको वो कहानी याद हो गई। अब वो कहानी याद हो गई तो उसकी साइकोलॉजी इम्प्रूव हो गई, क्योंकि इतनी टफ कंडीशन में वो कहानी का जो सुपात्र है वो कितने कॉन्फिडेंस से, कितने साहस के साथ अपने सिद्धांतों पे अडिग रह के, अपनी सूझबूझ से काम लेके समस्या से निपटता है, वो काबिलियत बच्चे में अनजाने में आ जाती है। यानी वो बहुत किताबें पढ़े, उसके बाद साइकोलॉजी सिखाए और उसको एग्री करे, उसमें बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है ना भी करे। यहाँ अनजाने में आपने उसकी साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर दिया। वो अनजाने में बच्चा मिलनसार हो गया, अनजाने में बच्चा साहसी हो गया, अनजाने में बच्चा जॉयफुल हो गया। तो ये इनका बड़ा महत्व है। ये अनजाने में उसको पता भी नहीं पड़ता है, इंसान की साइकोलॉजी पे वर्क हो जाता है। तो ये हाई ग्रेड का एडवांस साइकोलॉजी है। ये बहुत ही उच्च स्तर का मनोविज्ञान है कि कहानी के द्वारा इंसान की साइकोलॉजी कैसे इम्प्रूव की जाए, है ना। अब मैं आपको एक दंत कथा सुनाता भी हूँ, तो बाकी अपन उसमें प्रैक्टिकल देखेंगे, है ना। हमारी महिमा वर्मा जी ने हालांकि ये करीब 1 महीने पहले अपने एक एपिसोड में इस कथा को शॉर्ट में कहा भी था, लेकिन उसका एनालिसिस नहीं किया था, जो अपन आज करेंगे, है ना। एक बार नारद मुनि स्नान, त्रिवेणी संगम पे स्नान करके निकले और उनको लग रही थी भूख। तो अब वो इंतजार में थे क्योंकि जजमान आके हमसे पूछे तो उसके घर जाके भोजन प्राप्त करें। तो आगे एक ब्राह्मण देवता आए कि बोले साहब मेरे घर भोजन कर लीजिए आप। तो उन्होंने कहा चलो। वो तो इंतजार में ही थे कि कोई खाने पे बुलाए, नहा के भूख लगाती है अपने को, ख़ासतौर से नदी में तो ज़्यादा, क्योंकि वो जब डुबकी लगाते हैं ना तो वो जो टेम्परेचर शॉक लगता है बॉडी को, वो बॉडी से बहुत सारी नेगेटिविटी वैसे ही हवा कर देता है। ये ऐसे नहाना बात अलग है, लोटे से लेके ऐसे ऐसे, पर वहाँ पूरा पानी का टेम्परेचर एक ही है और उसमें जो नाक पकड़ के आप डुबकी लगाते हैं ना तो शर्ट से, जैसे दूध का पॉस्चराइजिंग टेक्निक होता है ना, हाई टेम्परेचर पर एकदम से डाउन करते हैं, तो इंसान का टेम्परेचर एकदम से पूरी बॉडी जो कूल होती है, तो बहुत सारी नेगेटिविटी। तो इसलिए जब आप डुबकी लगा के जब निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा चार्ज अप होते हैं 1 मिनट के अंदर। तो वो गए, उनको भूख लगाई तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, वो गए। अब वहाँ थोड़ा सा भोजन बन ही रहा था और ये नारद मुनि वहाँ बैठे और उन्होंने देखा घर में बच्चे नहीं हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपके बाल गोपाल कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा साहब क्या करें, शादी को 7-8 साल हो गए, संतान तो हुई नहीं हमारे यहाँ, तो इसलिए हम दोनों ही हैं पति पत्नी। उन्होंने कहा ठीक है करो आप अपना काम।
अब नारद मुनि को ये लगा कि यार अब हमने इसके यहाँ खाना खाया तो फिर इसको वरदान देना पड़ेगा, और वरदान में ये संतान मांगेगा क्योंकि अब संतान का इच्छुक है, संतान है नहीं। तो उन्होंने कहा पहले पता कर लेते हैं कि इसके भाग्य में लिखा क्या है। उन्होंने विष्णु भगवान को कांटेक्ट किया, नारायण जपते रहते थे वो, तो उनकी हाई लेवल कनेक्टिविटी थी। तो कांटेक्ट किया तो उनने पूछा बोलो कैसे याद किया। तो इनने कहा साहब ये इसके यहाँ मैं भोजन करने आया हूँ, 7-8 साल शादी को हो गए, संतान नहीं है, तो ज़रा इसका बताए इसको संतान का योग है कि नहीं। तो उनने कहा नहीं इस दंपत्ति को संतान का योग नहीं है। अब नारद मुनि पश्चात बोले ठीक है ओके, अब मैं सोचता हूँ क्या करना। अब नारद मुनि इस चक्कर में पड़ गए कि यार इसके यहाँ मैंने भोजन किया तो ये बोलेगा साहब मुझे संतान का वरदान दो, तो अब मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि इसका संतान का योग ही नहीं है। तो वो उनने कहा इससे तो बेहतर ये होगा कि इसके हम भोजन ही ना करें। तो उन्होंने बुलाया उनको, दंपत्ति को, बोले भाई देखो मेरा एक नियम है कि मैं संतानहीन के यहाँ भोजन नहीं करता, जहाँ संतान नहीं होती उसके यहाँ मैं भोजन नहीं करता, ये मेरा नियम है। तो उन्होंने कहा साहब जैसी आपकी इच्छा, हमने तो करीब करीब तैयारी तो पूरी है, बस और थोड़ा 5-10 मिनट के अंदर हम तो सारा लगाने वाले थे भोजन आपको, तो हमारी तो अच्छा ये है कि आप भोजन प्राप्त करें। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि ये मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, तो मुझे तो आप माफ़ी कर दे करके नारद मुनि चले गए। हुआ क्या कि 7-8 साल बाद फिर उसी घाट पे एक बार फिर स्नान करने आए और फिर घाट से निकले। भूख तो लगी रही थी, ऐस भी तो रोज़ ही लगती है। तो वो सोच रहे थे कोई जजमान बुलाए, तो वही ब्राह्मण देवता फिर आ गए, बोले चलिए साहब घर भोजन प्राप्त कर लीजिए। बोले अब तो मेरे यहाँ संतान भी है। अरे उन्होंने कहा संतान है? बोले है, चलिए घर चलो। गए, खाना वाना बन रहा था और 2-3 बच्चे ऐसे पूरे घर में दौड़ कूद मचा रहे। तो उन्होंने कहा ये बच्चे कहाँ से? बोले हमारे ये बच्चे, ये तो हम दोनों ही थे घर में और हर 1.5-2 साल तो ये हो गए। तो उनने कहा कि ये कैसे चमत्कार हो गया? बोले चमत्कार ऐसे हुआ कि आपके लिए हमने खाना बनाया था, आपने मना कर दिया, तो खाना रखा ही था। तो हम फिर चले गए घाट पे, वहाँ एक औघड़ को आप समझते हैं ना, कि जो थोड़ा सा तांत्रिक पूजा करते हैं और थोड़ा सा हठ योगी होते हैं, वो अपनी मनमानी करवाते हैं, चाहे कितना ही परेशानी हो जाए, अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन करते मनमानी है वो। तो बोले वो जैसे ही मैं गया तो वहाँ मुझे एक अवगढ़ मिल गए, उनको मैंने नमस्कार करके निमंत्रण दिया, तो वो मेरे घर आ गए और मैंने उनको खाना खिलाया और उन्होंने खूब तबीयत से खाना खाया। फिर मैंने कहा कि भैया हम दोनों पति पत्नी का हमको संतान चाहिए, तो उन्होंने वरदान दिया कि लो हर 1.5-2 साल में तो वो एक बच्चा हुआ, अब ये देखो आप 3 बच्चे हो गए हमारे। तो नारद मुनि ने बड़े चक्कर में उन्होंने कहा यार मैंने तो भगवान से डायरेक्ट बात करी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो भोजन तो कर लूँगा पर मुझे थोड़ा सा 5 मिनट का मौन चाहिए, तब तक तुम वो बना और तैयारी कर लो। उन्होंने भगवान को कांटेक्ट किया कि बोले भाई मैंने आपसे पूछा था कि इसको संतान का योग है या नहीं, तो आपने कहा था संतान का योग नहीं है। तो बोले ये संतान तो हो गई इसको। तो उन्होंने कहा क्या करूं मैं? वो दूसरा भक्त आया, वो अड़ गया कि साहब चाहे मेरी जान ले लो, पर अब मैंने वरदान दे दिया इसको संतान देना है, तो इसको संतान दे दी मैंने। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या चक्कर है? बोले जब मैंने आपसे पूछा था संतान योग है या नहीं, तो आपने कहा था कि नहीं है। तो बोले बस यही तो फर्क है, आपने तो खाली ये पूछा था कि संतान योग है या नहीं, तो नहीं था,
पर अब वो अड़ गया कि देना है, तो देना है, तो जब भक्त अड़ गया तो भगवान भी पिघल गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो योग क्रिएट कर दिया। आप समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जिसने मना करा था उसी ने हाँ कर दिया। तो उन्होंने कहा तो फिर अब जब भक्त अड़ गया, उसने वचन ही दे दिया और मेरे पे विश्वास किया और वो समर्पित, तो बोले ऐसा कैसे, मुझे तो मना। बोले आपने तो वचन नहीं दिया, आप तो अड़े नहीं, आपने तो खाली एक क्वेरी की थी, आपने तो एक क्वेश्चन किया था, आपने तो एक सवाल किया था, उसका मैंने आपको जवाब दिया। और आप अगर अड़ जाते तो भी दे देता मैं और आप अगर भोजन प्राप्त करते या ना करते, आप उसको वरदान दे देते कि साहब खैर जो भी हो, पर मैंने इसको दे दिया है, तो दे दिया, तो फिर हम पूरा करते। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे लोग बोलते हैं ना, किस्मत में लिखा हो तो हो जाएगा, किस्मत में लिखा हो तो मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, किस्मत व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने डिटर्मिनेशन से, अपनी संकल्प शक्ति से, अपने एफर्ट्स से, अपने कॉन्फिडेंस से किस्मत लिखता है इंसान। कोई पहले से ऐसी स्क्रिप्ट लिखी हुई नहीं है, नहीं तो फिर मतलब ही क्या, फिर रोबोट ही बना देते। फिर इंसान को बुद्धि क्यों दी, आँख नाक कान इंद्रिय क्यों दी, एनालिसिस करने की पावर क्यों दी, इमेजिनेशन की पावर क्यों दी, है ना। तो ये सब दी ही इसलिए है। तो इंसान अपनी, मिलता सब किस्मत से है, लेकिन मेहनत से किस्मत बनती और बिगड़ती है। तो अगर किस्मत में जो लिखा हुआ है तो आपने अपनी मेहनत से ही लिखा है। तो ये इतना बड़ा मैसेज है। नहीं तो आप देखो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कभी किस्मत का रोना नहीं रोते। जो हारते हैं बोलते किस्मत में ही नहीं था, किस्मत नहीं है। किस्मत का मैं आपको बड़ा सही एनालिसिस बता देता हूँ कि कर्म के पहले किस्मत का कोई रोल नहीं है। अगर हमको कोई काम करने के पहले अगर हमने किस्मत पे बोझा डाल दिया तो हमारा कर्म ही अधूरा रह जाएगा, हमारे एफर्ट्स ही कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो काम करना है तो आपका डिटर्मिनेशन, आपका फेथ, आपका कॉन्फिडेंस, संकल्प शक्ति, अचीवमेंट मोटिवेशन, या तो करो मत, और एक बार संकल्प ले लिया तो फिर डरो मत। तो यहाँ अभी किस्मत का रोल नहीं है। आपको अपनी क्षमता का 100% देना है। उसके बाद जब आप परफॉर्म करें, परफॉर्म करते वक्त भी अभी किस्मत का कोई रोल नहीं है। क्योंकि अभी भी अगर हमने सोच लिया कि नहीं यार किस्मत तो है ही, होगी कि नहीं है, तो हमारे एफर्ट में फिर कमी बेशी आ जाएगी, है। किसी बैट्समैन का कैच उछला और फंबल किया फील्डर ने, कैच ड्रॉप हो गया, तो आप कह सकते हो ये बैट्समैन लकी रहा इस मोमेंट के लिए। पर अगर वो बैट्समैन मान लेगा कि मैं तो लकी हूँ और अगला कैच उछाल देगा, तो अब गारंटी नहीं है कि ड्रॉप हो जाए, अब कैच होके उसकी इनिंग समाप्त भी हो सकती है। तो जैसे उसने माना कि मैं लकी हूँ, अब उसका परफॉर्मेंस बिगड़ा। उसने माना कि मैं अनलकी हूँ, अब उसका परफॉर्मेंस बिगड़ा। परफॉर्म करते वक्त लक का कोई रोल नहीं है। हाँ, लक का रोल कब आता है कि परफॉर्मेंस के बाद रिज़ल्ट आता है, और रिज़ल्ट से हमारा माइंडसेट अफेक्टेड होता है। जो भी रिज़ल्ट आए, जीत मिले या हार मिले, प्रशंसा मिले, आलोचना मिले, तारीफ़ मिले, गाली मिले, जो भी हमको मिलता है उससे हमारा मनोबल अफेक्टेड होता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो वो नेगेटिवली अफेक्टेड ना हो उसके लिए आपको किस्मत का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। अगर हार गए तो मनोबल टूट रहा है, तब आप कह सकते हैं कि यार आज लक फेवर में नहीं था। लक फेवर में नहीं था बोल के आपने क्या करा, अपने मनोबल को टूटने से बचा लिया। क्योंकि हार जो है वो दिल तोड़ती है और जीत जो है दिमाग को सड़ाती है। तो अगर जीत मिल गई, हम केयरलेस हो गए, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए,
हम एरोगेंट हो गए, हमने प्रैक्टिस बंद कर दी, हमने लर्निंग बंद कर दिया, तो ये जीत हमारी नुकसानदेह हो गई, ये अगली हार का बेस बन गई, क्योंकि इस जीत ने हमको अकर्मण्य बना दिया, लापरवाह बना दिया, तो ये जीत अगली हार का बेस बन गई। तो ये जीत हमारा दिमाग सड़ाए, हमारा मनोबल को डिस्टर्ब करे, किस्मत का सहारा ले लो कि आज लक फेवर में था, थैंक गॉड। तो लक का जो कंसेप्ट है ये मोमेंट्री है, ना कोई लकी है ना कोई अनलकी है। एक पर्टिकुलर मोमेंट पे उस बॉल में आपने कट किया और आपका कैच ड्रॉप हुआ, वो लक अगर लकी थे भी तो उस मोमेंट के लिए, अब फिर वेल प्लेस हो के बीच में आ जाओ, अभी आप ना लकी है ना अनलकी हैं, वो तो जब कैच उछलेगा उसका रिजल्ट बताएगा, है ना। तो एफर्ट, कोई भी काम का संकल्प लेने के पहले किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, ये कर लिया, बात गड़बड़। करते वक्त कि भैया होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, ये करके एफर्ट डाले, एफर्ट आपके हाफ हार्टेड हो जाएंगे। एफर्ट लेते तक किस्मत का रोल नहीं है, और किस्मत के बाद जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट से आपका मनोबल नेगेटिवली अफेक्टेड ना हो, उसके लिए आप वहाँ वो किस्मत नाम की जो पुड़िया आपने जेब में रखी है वो निकाल के तब खानी है। तो कहानी के माध्यम से उन्होंने यही बताया कि आपको वो ऐसा नहीं है कि छोटी सी रस्सी दे दी उसी में उछल कूद करना, आप रस्सी बढ़ा भी सकते हैं। अपने 10 फीट की रस्सी दी थी, आपको एक काबिलियत दी थी, डेफिनेटली आपके लिमिटेशन थे, आपको 10 फीट के दायरे में कूद फांद करना थी, लेकिन आप एफर्ट्स करके अपना दायरा बढ़ा सकते हैं। आपने 20 फीट की रस्सी कर ली, अब आपका दायरा बढ़ गया, आपने 30 फीट की रस्सी कर ली, दायरा बढ़ गया। तो किस्मत का कॉन्सेप्ट भी अपने यहाँ तो कहानी के माध्यम से भी समझाया है उन्होंने कि भाई ठीक है, अब जब हमको लग गया कि नहीं यार ये सही है और हमें करना ही है, तो थिंग्स विल चेंज। और फिर इसको आप एक बार लाइफ में ट्राई करें कि जब आपको लग रहा है कि यार ये काम मुझे करना है, आसार सारे ऐसे नहीं होने के, और एक बार आप अड़ गए और काम हो गया, तो आपका माइंडसेट हाईली इम्प्रूव होता है ना। अगली बार मैं 1-2 कहानी और लूँगा इस टाइप की। तो ये कहानी जब बच्चा सुनता है तो उसका ये अर्थ नहीं समझ पाता, लेकिन इंटरेस्ट लेके सुन लेता है। लेकिन जैसे जैसे बुद्धि विकसित होती है, चीज़ें समझ में आने लगती है, फिर कभी वो सिचुएशन आएगी तो उसको ये फॉर्मूला याद आएगा, ये बात उसको सपोर्ट करेगी कि नहीं नहीं यार अब नाउ लेट मी डू इट। भगवान नहीं है, 25 लोग कह रहे हैं तुमसे नहीं बनेगा, लेकिन अब क्योंकि मुझे करना है, मैं कमिटेड हूँ, मैं देखता हूँ, लेट मी ट्राई, है ना। ओलंपिक गोल्ड का ट्राई किया तो नेशनल चैम्पियन तो बन ही जाएगा इंसान, वो भी कम नहीं होता है। तो लेट मी गिव इट ए फेयर ट्रायल। और ये अच्छा, जो इन कहानी के महत्व को नहीं समझ रहा है उसका भी कम से कम मनोरंजन तो हो रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति गहराई में नहीं जा रहा है तो ही इज़ जस्ट गेटिंग एंटरटेन्ड बट वेस्टिंग द टाइम, है ना। तो अज्ञानी अगर है जो इस चीज़ की तह में जाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो वो इसको कहानी मान के सुन लेते हैं और बोलते हैं अरे क्या कहानी कही गई है, तो ये है। तो एक्चुअली ये कहानी है, अज्ञानी के लिए ये एंटरटेनमेंट है, बच्चे के लिए ये एंटरटेनमेंट है, लेकिन आत्मज्ञानी जो लोग होते हैं, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो हर चीज़ की गहराई में जाने का मंशा रखते हैं, उनके लिए जीवन के रहस्य खोलने वाली कथाएं हैं, है ना। तो आगे अपन और देखेंगे कुछ ऐसी कथा जो हमने बहुत बार सुनी पर उसने कौन सा रहस्य रिवील किया, वो अपन देखेंगे उसमें, है ना। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।